एवरीवन आयु की आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि अभी हमें ट्यूसडे के लिए, कल के लिए क्या एनालिसिस करना है। कल के दिन है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम फिन निफ्टी को भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, किसी किसी चीजें हम जो है प्लान करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह से अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आपने हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मतलब कि जिसमें हमारा जो है एजुकेशनल चैनल जो है, जिसमें हम जो भी चीज़ें बात करते हैं वो आपको जो है एजुकेशनल के तौर पर हम जो है सिखाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने इसी टेलीग्राम के अंदर ही शेयर करते हैं। तो मेक श्योर आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आए व्हाट्सएप के चैनल के अंदर, अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है तो आपने एडवाइस ना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हो, सभी चीजें जो है जान सकते हैं। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने येस्टरडे की वीडियो से। मतलब कि येस्टरडे की वीडियो तो नहीं, बट हमने जो है फ्राइडे एंड सैटरडे वीडियो जो अपलोड की थी। ठीक है, फ्राइडे के अंदर हमने जो है एज अ इंटरडे व्यू ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, बट अगर हम बात करें सैटरडे की वीडियो के अंदर, तो सैटरडे की वीडियो के अंदर हमने जो है बड़े टाइम फ्रेम्स को एनालिसिस किया था, जैसे डेली हो गया, वीकली हो गया, आवरली हो गया। तो ऐसे करके हमने जो है आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था। अगर हम यहाँ पर फ्राइडे की वीडियो के अंदर देखें, जिसमें हमने क्या-क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी कि मार्केट के अंदर अगर यानी कि एक रेंज हम जो है मान लें। ठीक है, ये जो लो लगा है क्योंकि मार्केट फ्राइडे के दिन गैप अप खुल के यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम दिखाया था। तो इसके साथ ही जो मार्केट के सेलिंग आने के बाद एक स्विंग बनाकर यहाँ पर क्लोज हुआ था, ये वाला जो हाई है जी, यानी कि लगभग यहाँ पर 19,160 एंड 17 के नियर का यानी कि नजर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि अगर मार्केट के अंदर ये हाई मान ले, ये मान ले, हम लो मान ले, तो अगर मार्केट इसी बीच के अंदर ओपन होता है तो हमें यहाँ पर पहले ओपन होकर सेलिंग आने के बाद फिर बाइंग आ सकती है, फिर सेलिंग एंड बाइंग, कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। अगर हमें बाय करना है, मतलब कि अगर हमें अग्रेसिवली जाना है कि मार्केट अभी जा सकता है, तो हम ब्रेकआउट्स के ऊपर काम करेंगे, यानी कि 19,160 एंड 70 के अबव जब मार्केट जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, तब हम जो है बाय का प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा था, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक हाई था। ठीक है, ये हमारे पास लो था। तो जिस तरीके से हमने बताया था कि मार्केट जहाँ पर नीचे जाकर फिर ऊपर जाएगा, यानी कि सेलिंग बाइंग कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। बट यहाँ पर उतना रोलर कोस्टर मार्केट नहीं हुआ है। भले ही मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग आने के बाद यहाँ से इसी एरिया के ओपनिंग प्राइस से सपोर्ट लेकर यहाँ से भाग जाता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर दोनों चीजें हुई है, सेलिंग भी आई है, बाइंग भी आई है। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी साइडवेज हो चुका है मार्केट। ठीक है, इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रहा है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन देखा है, समझा है, ठीक है, तभी आप जो है इस मार्केट के अंदर ट्रेड ले ले पाओगे। मैं अगर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी दिखा दूं तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नजर आ जाएगा। पहली हमारी जो ट्रेड बनती थी वो सेलिंग ही बनती थी। ठीक है, अगर हमें बाइंग का जाना तो ऑब्वियसली हमें जो है इस हाई के अबव जाकर जो है मार्केट के अंदर हम बाई का प्लान भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई है। अब हम चलते हैं निफ्टी को एनालिसिस करते हैं कि अभी हम निफ्टी का आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने रेंज यानी कि रेडी करी थी, ठीक है, कि इस रेंज के अंदर हम जो है देख सकते हैं वो रेंज काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी अच्छी, मतलब कि हम एक एक्ट कर सकती है रेजिस्टेंस की तरह। तो अब हमें क्या प्लानिंग करना है अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है और मार्केट यहाँ पर कल के दिन अगर फ्लैट भी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा और होल्ड होकर हो सकता है कि यानी कि 15-20 मिनट जो है मार्केट होल्ड करने के बाद हमें जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तभी हम जो है अपना बाय का प्लान कर सकते हैं। और 19,200 का हमारे पास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और 19,250 के आसपास का जो है हम सेकंड टारगेट अभी लेकर चलेंगे बाइंग साइड के लिए। क्योंकि ये जो एरिया है अभी फ्रेशली अभी मार्केट ने यहाँ पर तोड़कर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर एक ये भी सिनेरियो बन सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो ऊपर आ रहा है मार्केट अभी के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस करने के बाद फिर से सेलिंग की ओर चला जाए। तो अगर
अगर सेलिंग की ओर भी आना है तो कहीं न कहीं इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेशन होकर फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइसिंग बना सकता है। तो अभी हम यहाँ पर यही प्लान कर रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर 19,250 का जो लेवल है, हम इसको ही एज़ अ टारगेट मानकर चलेंगे कि यहाँ पर हम कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये है पहला व्यू। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट के अंदर हमें सेलिंग करना है। सेलिंग अगर जिस तरह से देखें कि यहाँ से एक शार्प रिकवरी करा है इस एरिया से, तो अभी के लिए हमारे पास जो लेवल है 18,900 40 50, ठीक है? तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एज़ अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मार्केट अभी जब तक इसके नीचे नहीं निकलता, ठीक है? तब तक हम जो है सेलिंग का उतना प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, तो हम जो है ज़रूर सेलिंग का ज़्यादा प्लान यानी कि ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बन सकता है। ठीक है? मतलब कि ये दोनों सिनेरियो के हम ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें गैप अप के अंदर भी, गैप अप के अंदर जिस तरीके से हमने 19,250 के नियर का आपको लेवल बताया है कि यहाँ से हम जो है रिवर्सल प्लान देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर गैप अप होने के बाद सीधा यहाँ से बेरिश प्राइस बनाकर नीचे भी आ सकता है। ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी का कैसे हम प्लान कर सकते हैं। फिन निफ्टी की ओर आए तो फिन निफ्टी का भी वही सेम सिनेरियो रहा है। ठीक है? सेलिंग आने के बाद हमें रिकवरी मिली है। ठीक है? और उसी रिकवरी के आसपास हम जो है यहाँ पर वही प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कल के दिन होता है गैप डाउन, तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे सेल करने को। ठीक है? अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है तो तो थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम अगर हम बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर देखें तो ये जो एरिया है हमारे पास ये अभी रेजिस्टेंस का है। ठीक है? तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर होल्ड कर रहा है, तो अगर बेच प्राइसिंग बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से हम जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा फिन निफ्टी का है। ठीक है? तो बाकी यही चीज़ है। तो बाकी हम मिलते हैं कल के अंदर कि मार्केट के अंदर कैसी चीज़ें होती हैं। बाकी हमारे हमारे जो है टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।